नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए आईआरसीटीसी को लेकर दोस्तों, तो न्यूज़ का जो सिलसिला है थम नहीं रहा है। पहले दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों अभी बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी का शेयर है रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले निफ्टी की ही दोस्तों एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि क्या हुआ था, टूट गया था बिकॉज कोविड की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद जैसे ही वैक्सीन की न्यूज़ मार्केट में आई, वैसे ही दोस्तों सेंटीमेंट ठीक हुआ। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा कोई क्वालिटी स्टॉक होती है तो गिरती है टेम्प्रोरी, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक मारना ही है, उसके बाद दोस्तों खरीदारी होती है। तो अब कौन सी दो वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आईआरसीटीसी का शेयर और भी प्रभावित हो सकता है और मंडे को दोस्तों और भी विस्फोट देखने को मिल जाए। तो फटाफट दोस्तों उस न्यूज़ को कवर करते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलेगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि आईआरसीटीसी टू रिज्यूम न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस फ्रॉम टुमारो। आपको पता है फ्रेंड्स कि तेजस एक्सप्रेस क्या हुआ था, बहुत ही अच्छी प्राइवेट जो ट्रेन हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स, वैसे ही कोविड-19 ने दस्तक दी थी। आईआरसीटीसी डिसाइडेड टू कैंसिल ऑल डिपार्चर ऑफ आईआरसीटीसी तेजस ट्रेन ड्यू टू लो ऑक्यूपेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कोविड आने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले और उसके बाद ट्रेनों की जितने भी कामकाज थी वो ठप हो चुके थे। कोविड दोस्तों जब नहीं था, तो वो जब न्यूज़ आई थी तेजस की, उस समय आईआरसीटीसी 2000 के लेवल तक जा चुका था। उसके बाद फ्रेंड्स मार्केट में कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा रेड अलर्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग कम ट्रैवल करने लगे। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है, अब फिर से फ्रेंड्स जो तेजस एक्सप्रेस है वो चालू हो जाएगा, जहाँ पे प्राइवेट ट्रेन की वजह से दोस्तों इनके रेवेन्यू और बढ़ने की संभावना है। गाइस प्राइवेट ट्रेन की ताकत मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से पता है ये सब जो ट्रेन है दोस्तों बहुत ही लग्जरी कैटेगरी में आती है। अगर दोस्तों मार्केट में इनको लेकर डिमांड होता है फ्रेंड्स, तो इनके फेयर डायनेमिक होते हैं। अगर लो डिमांड रहेगा तो फेयर कम हो जाएगा, और हाई डिमांड रहा तो दोस्तों इनके फेयर क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। तो ये सीधा बेनिफिट दोस्तों आईआरसीटीसी का होगा, बिकॉज वो एक ही मात्र पोर्टल है जहाँ से ये बुकिंग हमें देखने को मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इसमें दोस्तों ऑलरेडी फैक्टर इन तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों चाहे तो ऑपरेटर कुछ ही पार लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये न्यूज़ दोस्तों इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो अपकमिंग क्वार्टर्स हैं, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू में शरीक हो सकता है। और दूसरी न्यूज़ दोस्तों कुछ से पता है कि पिछले कुछ समय में इन्होंने एसबीआई कार्ड के संग भी हाथ मिलाया था, पार्टनरशिप करी थी, जहां दोस्तों कैशबैक के लिए प्री बुकिंग के लिए सीधा एसबीआई कार्ड ऑफर करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। वो दोस्तों न्यूज़ पुरानी हो गई, लेकिन इधर पे आप देखिएगा आईआरसीटीसी लॉन्चेस न्यू पेमेंट गेटवे आई पे फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट्स। तो गाइस ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों आपने आईआरसीटीसी का अगर इंटरफेस यूज़ किया है, उस ऐप को यूज़ किया है, तो फ्रेंड्स उधर पे क्या होता है, आपको जेनुइनली अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो उधर पे कैंसिलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, नेटवर्किंग जैम देखने को मिलता है। द गेटवे हैज़ बीन लॉन्च विद द एम ऑफ मार्केट मेकिंग इट ईजियर फॉर ट्रेवलर टू बुक द ट्रेन टिकट्स यूजिंग द सर्विस। कस्टमर कैन बुक ट्रेन टिकट्स इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स विदाउट एनी ट्रबल। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, जितने भी सरकारी जो ऐप्स होते हैं वो जनरली अच्छा नहीं चलते हैं, ये अमूमन देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आईआरसीटीसी इसको सीधा ठीक कर दे दोस्तों, हैंग ना हो, ज़्यादा बिजी रूट देखने को ना मिले, तो फ्रेंड्स इधर पे लोग डायरेक्टली आईआरसीटीसी से डाउनलोड करना पसंद करेंगे कोई भी टिकट्स। आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि जितने भी ऑनलाइन बुकिंग के जितने भी कामकाज है सब आईआरसीटीसी के अंतर्गत ही आते हैं। और जिस हिसाब से दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से अब लोग सीधा जितने प्लेटफॉर्म से टिकट बुक ना करके सीधा आईआरसीटीसी के ऐप से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, जो अपने में ही दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। और इस वीकनेस को अब आईआरसीटीसी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें एक नया पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है। बिकॉज ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वहाँ पे दोस्तों ट्रांजेक्शन फेलियर दिखाता है, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी ने बहुत सारे कस्टमर्स को लूज़ किया था और लोग फालतू फालतू फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते थे। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो इस पे आईआरसीटीसी काम कर रहा है, जो अपने में ही बहुत ही एक्नॉलेजिंग दिखाई पड़ रही है। और गाइस ये जो ऐप है ये क्यों है दोस्तों, तो आईआरसीटीसी आईपी इज एक्सपेक्टेड टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एज इट प्रोसेसेस ट्रांसफर मच फास्टर कंपेयर टू द पेमेंट गेटवे of whichever bank the customer are using. IP is also expected to be passenger friendly and easier to use. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनको अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उधर पे देखिएगा ध्यान से, एसबीआई कार्ड सीधा पार्टनरशिप करते हैं डेबिट कार्ड और या फिर क्रेडिट कार्ड को लेके। तो इनके दोस्तों जो कैशबैक होते हैं उधर पे ही देखने को मिलते हैं, अदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। तो आईपी हैज़ ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल एंड यूपीआई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि यूपीआई बहुत ही फ्रेंडली हो चुका है टू मेक पेमेंट्स, अदर पेमेंट्स ऑप्शन सच एज आईआरसीटीसी प्रिपेयर्ड
कार्ड कम वॉलेट एंड ऑटो डेबिट आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड टू द पेमेंट गेटवे सून। तो दोस्तों धमाकेदार दो न्यूज़ अभी तक देखने को मिली। और इसके पहले दोस्तों लाइक अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे थे। पहले तो कोई टारगेट्स अपग्रेड देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बस सेवा भी चालू कर दी थी, जहाँ पे मैंने सबको बताया था दोस्तों सबसे पहले कि बस सेवा चालू हो रही है। उसके बाद दोस्तों बहुतों ने कवर किया था, लेकिन यस उसके बाद रैली 20% आ चुकी थी जब दोस्तों मैंने उस न्यूज़ को कवर किया था। 1400 के भाव पे IRCTC चल रहा था। लेकिन अभी दोस्तों इसमें और भी तेज़ी आएगी, बिकॉज तेजस का बढ़ना और IPA का वृद्धि होना दोस्तों इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव। और जितने कस्टमर ये दोस्तों अपने पोर्टल पे ला पाएंगे, ऐप डाउनलोड करवा पाएंगे, फ्रेंडली रहेगा ऐप दोस्तों, उतने ही इनके रेवेन्यू बढ़ेगा। बिकॉज इनके मेन रेवेन्यू कैटरिंग टूरिज्म तो दोस्तों बाद में आता है, लेकिन जो ई टिकटिंग बुकिंग है दोस्तों इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसका इफेक्ट मुझे लगता है कि अभी नहीं मिलेगा, आने वाले 3 से 4 क्वार्टर मिलेगा। और तब तक मुझे फ्रेंड्स लगता है कि IRCTC 2500 कहीं पार ना हो जाए। तो गाइस लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर बात की जाए तो हमें 1700 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो अपने में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल था। यही दोस्तों हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट था, बिकॉज आपको पता है कि इनके OFS के पहले 1800 तक भाव गया था। तो फ्रेंड्स बहुतों का मानना था कि 1700 पार नहीं करेगा, लेकिन मेरा मानना था फ्रेंड्स वो ज़रूर पार करेगा। आप देख सकते हैं कि 6% से भी ऊपर तेजी लास्ट डे देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स ये कोविड की वजह से बहुत ही झटका खा चुका था, लेकिन यस कोविड की वजह से दोस्तों PVR भी झटका खाए हुए हैं। लेकिन आपको मैंने बहुत बार बताया है कि PVR को और IRCTC को कंपेयर मत करिए। PVR अलग बिजनेस है और उनमें दोस्तों OTT का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि डेट फ्री कंपनी के साथ जाइए जो मोनोपोली क्रिएट करता है, मोड क्रिएट करता है, बिजनेस में दम है। तो फ्रेंड्स IRCTC ने उसका एग्जाम्पल दिया कि भाई क्यों मोड बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। तो मार्केट कैप कितनी हो चुकी है 27,000 करोड़ का। इधर पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इंडस्ट्री पी से इसकी पी बहुत ही हाई है, लेकिन यस पहले अगर अर्निंग बढ़ेगी दोस्तों तो पी भी एडजस्ट हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कंपनी ने लॉस पोस्ट करे थे, उसके बाद प्रॉफिट भी बहुत ही कम हुआ है। लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत शानदार है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम फेयर करेंगे, लाइक फेयर नहीं होगा दोस्तों का कंपेयर करेंगे तो, बिकॉज देखिए ईयर टू ईयर बहुत कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस हुए हैं, जिनकी वजह से इनके रेवेन्यू अभी भी इम्पैक्टेड है। और मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है जितना स्मूथली दोस्तों, जिससे मैंने आज कवर भी किया है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो निफ्टी को इस वीक ड्राइव करेंगे, उसमें वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे स्मूथ चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये दोस्तों मार्केट में टूरिज्म सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट बूस्ट करेगा ही। अगर लेने का सोचते हैं भी दोस्तों तो एकदम कोई खराबी नहीं है। कंपनी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ROE दोस्तों एकदम टॉप नॉच वाली है, 39 के लगभग दिखाई पड़ती है 2020 तक। ROC कितनी है 51 की, माई गुडनेस बहुत ही बड़ी दोस्तों ये नंबर्स हैं। और करंट रेशियो बहुत शानदार है। और कंपनी को वैसे मैंने बताया कोई भी कर्ज नहीं है। और सालाना की बात की जाए तो कंपनी 2000 से ऊपर का सिर्फ सेल्स करती है। और जिस हिसाब से वो कंपनी आगे बढ़ रही है और जो इनका रोड मैप है, विजन है, और भारतीय सरकार भी रेलवे को लेकर बहुत ही जागरूक है। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि भारतीय सरकार क्या चाहेंगे कि रेलवे को लेकर बहुत एक्सपेंशन हो, बिकॉज उनके फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहे हैं। तो रेवेन्यू को दोस्तों बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है। और जितना टूरिज्म का प्लान है दोस्तों, और देखिएगा आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आते रहेगा IRCTC में, कभी तो अच्छे न्यूज़ कभी बुरे न्यूज़, लेकिन दोस्तों अच्छे न्यूज़ की संभावना ज़्यादा होती है। और ये बात दोस्तों मैंने बहुत पहले, इवन जब IRCTC 1000 के नीचे था, 1100 के नीचे था, 1200 के लगभग था, तो फ्रेंड्स मैंने बताते आ रहा हूँ। और 1300 1350 इनके अल्टीमेट इनके रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों अब मे भी अगर वो आ जाए तो बहुत बल्ले बल्ले होगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको 1700 के भी नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि ब्रेकआउट भाई बहुत ही तगड़ा था। और इधर पे दोस्तों एकदम कड़ी नज़र थी हमारी कि कैसे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब ये ट्रेड एक बॉक्स में कर रहा था, उधर पे दोस्तों जब नेक्स्ट कैंडल बना था उधर पे ही हम लोग अलर्ट हो गए थे। और दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं क्लियर कट इसने ब्रेकआउट दिया फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली फ्रेंड्स। और अभी की बात की जाए तो IRCTC दोस्तों 1700 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है। लेकिन ये सबको पता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक ओवर बॉट नहीं रह सकता, उसको अपने अंदर आना ही है बॉलिंजर बैंड के। गाइस अगर अभी आप RSI को चेक करें तो 81 के लगभग है। तो यस एडवाइजेबल तो नहीं होता है कि इतने लाइक भागे हुए शेयर को चेस करना। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप प्री कोविड लेवल के पहले देखें तो IRCTC 2000 का शेयर था। यस उससे मैंने बताया कि MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी नहीं रही, बिकॉज MOS की ताकत कुछ और ही होती है। आप सब दोस्तों अभी तो समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो इधर वॉल्यूम में कंटिन्यूसली वृद्धि हो रही है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से IRCTC का जितने भी काले बादल थे वो जा चुके हैं। और मेरे को लगता है दोस्तों कि अगर आप अभी भी पोजिशन बनाते हैं तो ख़राब नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 ही खरीदिए। 8 स्टॉक 7 स्टॉक के पैसे अपने पास रखिए और दोस्तों हर एक डिप्स में ऐड करिए और लॉन्ग टर्म तक इसको ध्यान रखिएगा। ऑफकोर्स दोस्तों अगर इधर पे बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो रहे हैं तो न्यूज़ के बाद दोस्तों
RSI ऑफ कोर्स डाउन आएगा, मे बी 80 है तो कल 65-70 के लगभग आएगा, तो वो एक डिप मिल सकता है जहाँ पर दोस्तों आप अकोमोडेट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकता है, और जहाँ पे मेरी संभावना है कि अगर 2-3 क्वार्टर आप इसको होल्ड करते हैं, ये 2000 के लेवल को ज़रूर पार करेगा। बिकॉज कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई भी डेंट नहीं है, और जो लोग डर रहे थे कि भाई PSU है तो भाई भागेगा नहीं, मैं दोस्तों कब से 1200-1300 से बोल रहा हूँ कि PSU है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ग्रोथ है, और जहाँ ग्रोथ है दोस्तों उधर पे फंडामेंटल ज़रूर कैच कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाले एकदम बिंदास होल्ड करें। और दोस्तों अगर 3 साल तक होल्ड करते हो, मेरे को लगता है कि आराम से ये 4000 के ऊपर भी जाएगा। और दोस्तों ये मेरा अनुमान है, जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन जो इनके बिजनेस मॉडल है, जो इनकी प्रोडक्टिविटी है, और जो इनकी मोट मार्केट में है, ये दोस्तों ज़रूर कर सकते हैं अगर इनके बिजनेस चलते रहें। और मुझे लगता है दोस्तों कि अभी इनको कोई भी डायरेक्टली कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता है, और इनके बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निवेशित है निवेश कर सकते हैं, और निवेशित नहीं है जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा अपना SIP चालू करें। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दूसरे PSU से बात की जाए दोस्तों, PSB से ये मुझे काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ती है। मिनी रतन है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की ही है, लेकिन दोस्तों कंपनी में बहुत दम है और कंपनी में ग्रोथ है, इसलिए दम दिखाई पड़ता है। RFC भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से IRCTC एक अच्छा बेट हो सकता है, आपके पास है, माल दबा के बैठ सकते हैं। तो यही 2 न्यूज़ थे जिसको मैंने कवर किया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूले। फर्दर कोई और भी कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।